हेलो मेरे प्यारे बच्चों। क्लासरूम जैसी पढ़ाई में एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। हमने अभी क्लास 10th का एक चैप्टर अभी कंप्लीट किया है बेटा जी। आज हम पढ़ेंगे 9 चैप्टर अपना क्लास 10th का, जिसका नाम है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन इसका नाम है। आज हम हेरिडिटरी और इवोल्यूशन चैप्टर का स्टार्ट करते हैं और इसका आज थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल हमें पढ़ना क्या है, और डिफरेंसेस के साथ भी थोड़ा सा उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम आप सभी बच्चे अपने नोटबुक तो अपने पास रखते ही हैं बेटा जी। तो अपनी नोटबुक अगर आपने यदि निकाली नहीं है तो निकाल लीजिए, और जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर बोलती हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम सबसे पहले पॉइंट लेते हैं जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स क्या है बेटा? ठीक है, जेनेटिक्स इट इज़ द डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। दो पॉइंट्स आपके जेनेटिक्स में कवर होते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपका जो जेनेटिक पॉइंट्स है बेटा, ये आपके जीन्स पर डिपेंड होता है, जो आपको आपके मम्मी पापा से मिलते हैं। जो आपको जो क्रोमोसोम्स हैं, जो अलील हैं, जो जीन्स हैं, वो सारे आपके जेनेटिक्स में आते हैं। और इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे जेनेटिक्स में? जो आपके अनुवांशिक गुण हैं बेटा, बेसिकली जो आपके वंश वंश के अनुसार आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं बेटा। वंश पे वंश जब आगे बढ़ता चला जाता है तो आपके जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो जेनेटिक्स का मतलब क्या है? दैट इज़ द डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। तो ये दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा जी जेनेटिक्स में, कि आप हेरिडिटरी और वेरिएशन को लेकर जरूर आएंगे। क्यों? हेरिडिटी का मतलब है आपके अनुवांशिक गुण, जो आपके पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं। और दूसरा आपकी वेरिएशन, कि आपके अंदर उसमें कितनी तरीके से भिन्नताएं हैं। वेरिएशन मतलब भिन्नताएं, अलग अलग कैरेक्टर्स जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जेनेटिक्स में। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स या ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। की जो आपको आपके पास जो कैरेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है ना बेटा जी, जो आपको अच्छा बुरा रोना हंसना ऐसे कहते हैं ना, कि हमें ये बिल्कुल अपने मम्मी जैसी दिखती है, या बिल्कुल अपने पापा जैसी दिखती है, या फिर इसकी जो हॉबी है, इसकी जो आदत है, बिल्कुल अपनी कुछ कुछ मम्मी पे मिलती है, कुछ कुछ पापा पे मिलती है। तो वो चीज़ बेटा आपको यहाँ पर कवर होगी हेरिडिटी में। ठीक है, और ये जनरेशन टू जनरेशन मिलता है, कि जो आपके पास कैरेक्टर्स है वो कल को आपके बच्चों के पास होंगे, फिर आपके बच्चों के पास जो कैरेक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं वो फिर उनके बच्चों में जाएंगे। ठीक है, तो ये जेनेटिकली है बेटा, ये आपका वंशज है, कि ये आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, फिर दूसरी जनरेशन से ये तीसरी जनरेशन में जाएगा। तो धीरे धीरे आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते चले जाते हैं, ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं। दूसरा आता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या है? कि द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंटल एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स। अब ये मैंने आपको भी बताया था कि जो कैरेक्टर्स आपको मिले हैं आपके मम्मी पापा से, अब उन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो आपको मिले हैं, यानी उनके बच्चों में जो आए हैं, मान लीजिए आप 3 बहन भाई हो, ठीक है ना, तो तीनों के पास में बेटा कैरेक्टर्स अलग होंगे। ठीक है ना, आपके मम्मी पापा सेम है लेकिन कुछ कैरेक्टर्स उनके अलग होंगे। किसी में जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी बहुत इमोशनल है, तो कोई आपकी बहन या भाई बहुत इमोशनल होगा, या आपके पापा बहुत हंसमुख टाइप के हैं, तो कोई उनमें से आपके बहन भाई में से बहुत हंसमुख टाइप का होगा। तो ये जेनेटिकली है बेटा, तो ये वेरिएशन देखने को आपको मिलती ही है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से अपने मम्मी पे ही चले जाओगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आइडेंटिकल आप अपने पेरेंट्स पर चले जाओगे, कैरेक्टर के साथ भी और प्लस फेस वाइज भी। आप सोचो कि फिजिकली अपीयरेंस भी आपकी बिल्कुल आपके पेरेंटल की होगी, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उन पर चले जाओ। कुछ तो वेरिएशन होती है बेटा, कुछ तो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते ही हैं। एग्जैक्टली आप अपने पेरेंट्स पर नहीं जा सकते। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे वेरिएशन बोलते हैं, कि उनके कैरेक्टर्स में, उनके ट्रेट्स में, उनके जो गुण हैं, आपके पास और आपके मम्मी पापा के बीच में जो गुण हैं, आपके और आपके मम्मी पापा के बीच में जो गुण हैं, उन दोनों में बेटा डिफरेंसेस हैं, उन दोनों में भिन्नताएं हैं, वेरिएशंस हैं। वेरिएशन अगर नहीं होगा तो जेनेटिक्स आपकी होगी ही नहीं। जेनेटिक्स तो बनी बेटा इसीलिए ये, कि कैसे क्रोमोसोम नंबर वेरिएशन हो जाता है, कैसे किस तरीके से बेटा कैरेक्टर्स में चेंजेस आ जाते हैं, तो वेरिएशन होना ज़रूरी है। ठीक है,
वेरिएशन आपका यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सोमेटिक वेरिएशन एंड गैमेटिक वेरिएशन। अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है कि वेरिएशन को आप आइडेंटिफाई कीजिए, तो आप दो तरीके से वेरिएशन के पॉइंट्स लेंगे, एक तो सोमेटिक वेरिएशन और दूसरा गैमेटिक वेरिएशन। अगर इनमें डिफरेंसेस आ जाता है कि डिफरेंसेस इन बिटवीन द सोमेटिक एंड द गैमेटिक वेरिएशन, तो आप डिफरेंसेस को लिख लीजिएगा। या फिर आपसे सिर्फ खाली वेरिएशन पूछ लिया जाए तो भी आप वेरिएशन में ये दो पॉइंट्स जरूर लिखेंगे, सोमेटिक एंड द गैमेटिक, और इनके मेन पॉइंट्स कुछ जो यहाँ पर लिखे हैं बेटा, इनको आप ज़रूर एक्सप्लेन कर आएंगे एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में या 5 नंबर में ज़रूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सोमेटिक वेरिएशन क्या है, वन बाय वन करके हम पढ़ लेते हैं सोमेटिक एंड गैमेटिक वेरिएशन के बारे में। तो सोमेटिक वेरिएशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ द सेल्स। जो भी आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, उन्हीं में ही आपको आपकी वेरिएशन देखने को मिलेगी। यानी हमारी जो सेल्स हैं, ठीक है ना, उनमें हमारी वेरिएशन होगी, उनमें हमारी भिन्नताएं होंगी। जबकि गैमेटिक वेरिएशन में बेटा गैमीट्स, जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, उसमें वेरिएशन देखने को आपको मिल सकती है। तो गैमेटिक वेरिएशन टेक्स प्लेस इन द गैमीट्स एंड द रिप्रोडक्टिव सेल्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, और उनके पास में अपनी कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, तो उनमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो गैमीटिक वेरिएशन अगर कहीं पर आपको मिलता है, तो गैमीट से आप बेटा जी, गैमीट से आप क्या पढ़ेंगे, गैमीट्स का मतलब है, गैमेटिक का मतलब है गैमीट्स, और गैमीट्स आ जाते हैं यानी कि मेल एंड देन फीमेल। ठीक है, यही तो पढ़ रहे हो आप, मेल एंड दी फीमेल। फिर आता है सोमेटिक वेरिएशन में, दे नाइदर इनहेरिटेड और नॉट ट्रांसमिटेड। ये आपका इनहेरिटेड भी, सोमेटिक वेरिएशन आपका इनहेरिटेड भी हो सकता है और ये ट्रांसमिटेड नहीं होता। ठीक है ना, इनहेरिटेड नाइदर बोला, वैसे इसने होता नहीं है ये इनहेरिटेड। ठीक है ना, कि ये आपका ट्रांसफर नहीं होगा। जो आपकी सेल्स के अंदर कोई भी वेरिएशन देखने को मिलेगी, तो वो वेरिएशन आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसने ये बोला है नाइदर इनहेरिटेड और नॉर ट्रांसमिटेड। ठीक है ना, जबकि ये गैमेटिक वेरिएशन इनहेरिटेड होते हैं और एज वेल एज द ट्रांसमिटेड ये इनहेरिटेड होते हैं। मतलब ये आपके वंशज, आपके जो वंश में, आपके गैमीट्स में कोई भी या रिप्रोडक्टिव सेल्स में कोई भी अगर चेंज देखने को मिलता है, तो आपके वंश पे बड़ा फ़र्क पड़ता है बेटा जी। तो वो वंशागुणित चलता रहता है, मतलब आपकी जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। तो जो भी इनहेरिटेड, जो भी चेंजेस गैमिट्स के अंदर या रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जो भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे बेटा, तो वो जनरेशन टू जनरेशन देखने को मिलेंगे, और ये कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है यहाँ पर। दूसरा इसमें दे ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेड्स। ये एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं जो हम कहीं पर कोई भी बेटा एनवायरमेंटली चेंज के अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी को अडेप्ट करते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए हमें धूप में, ज़्यादा धूप में रहने की आदत नहीं है और हमें उस एरिया में रहना है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है। मान लीजिए आप, दिल्ली बहुत पॉल्यूटेड सिटी है बेटा, ठीक है, बहुत ही पॉल्यूटेड सिटी है और हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली स्टेट में रह रहे हैं, तो बेटा अब क्या करेंगे हम, और मान लीजिए हमें हिमाचल प्रदेश में भेज दिया जाए, तो बेटा वहाँ हम पहाड़ी इलाके में नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना, क्यों नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को उस हिसाब से अडेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर आपको मान लीजिए वहाँ पर जाकर रहना ही है, ठीक है ना, आपको अपनी आपकी मान लीजिए वहाँ पे जॉब लगे और आपको रहना ही वहीं पर है, ठीक है ना, तो अब आपका सेटलमेंट पूरा हिमाचल प्रदेश में हो गया, तो अब आपकी बॉडी धीरे 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 उन चीज़ों को अडेप्ट करेगी। तो यानी कि जो उसकी बॉडी की सेल्स हैं, वो धीरे धीरे वहाँ के एनवायरनमेंट के जो भी चेंजेस हैं, वो धीरे धीरे उन आपकी बॉडी की सेल्स उनको अडेप्ट करेगी। ठीक है ना बेटा, अब मान लीजिए हिमाचल प्रदेश के लोगों की जॉब यहाँ दिल्ली में लग जाती है, तो दिल्ली वाले बेटा बहुत पॉल्यूटेड सिटी है, ये आप सबको पता है बेटा, तो यहाँ पर वो एकदम से नहीं है कि एक्वायर्ड कर लेंगे। तो ये एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं जो हमारी बॉडी उसको अडेप्ट करती हैं, तो उन गुणों को, उन कैरेक्टर्स को हम एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं, यानी सोमेटिक वेरिएशन आपको उसमें देखने को मिलती है। जबकि गैमेटिक वेरिएशन क्या है, दे ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेड्स। ठीक है ना, इसको सोमेटिक वेरिएशन को हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, गैमेटिक वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो ये डिफरेंसेस आपको ऐसे भी आ सकता है कि डिफरेंसेस इन बिटवीन द एक्वायर्ड ट्रेड्स एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो इनहेरिटेड का मतलब है कि जाहिर सी बात है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में या आपके गैमिट्स में कोई भी चेंजेस देखने को मिलेगा, तो वो आपका इनहेरिटेड ही होगा, वो जनरेशन टू जनरेशन आपका ट्रांसमिटेड होगा।
ठीक है। जबकि ये जनरेशन टू जनरेशन इनके जो भी कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते, क्योंकि इसकी आप जो बॉडी है बेटा वो आप खुद से एक्वायर करते हो बाहर के जो भी अडेप्टेशन होता है ना, एक वर्ड होता है अडेप्टेशन, अडेप्ट करना। कोई भी चेंजेस आपको आसपास में दिखता है तो आप आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है, उसी के अनुसार वर्क करती है, ठीक है ना। तो ये आप खुद से अडेप्ट कर रहे हो चीज़ों को बाहर की, ये आपका जेनेटिकली नहीं है, ये आपके अनुवांशिक गुण नहीं है, जबकि ये आपके अनुवांशिक गुण होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो सोमेटिक वेरिएशन को आप एक्वायर्ड ट्रेट्स भी बोल रहे हैं, जबकि गेमेटिक वेरिएशन को हम इनहेरिटेड ट्रेट्स बोल रहे हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे बोरिंग ऑफ पिन्ना, ठीक है, कटिंग ऑफ द टेल्स इन द डॉग्स, तो ये हमारे अंदर है। पिन्ना ये कोई पार्ट है, ठीक है ना, ये पिन्ना है, और ये कटिंग ऑफ द टेल्स इन द डॉग्स है। तो ये सारे आपके कुछ एग्जांपल्स है सोमेटिक वेरिएशन के, कि आप ये क्या है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होते ये कैरेक्टर्स। जबकि ये एग्जांपल है ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, ये आपके जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। मान लीजिए आपके दोनों मम्मी पापा लंबे हैं, तो उनकी ज़ाहिर सी बात है उनके बच्चे भी लंबे होंगे, ठीक है। और स्किन कलर तो आप समझते ही हैं, गोरा, सॉरी, गोरा बोल दो, या भूरा बोल दो, या काला बोल दो, सांवला बोल दो, ठीक है ना। तो अगर जैसे भी आपके पेरेंट्स होंगे, जैसे भी उनका स्किन कलर होगा, तो आपका भी उसी तरीके से स्किन कलर होगा, ठीक है बेटा। तो ये जो सोमेटिक वेरिएशन, गेमेटिक वेरिएशन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आता है हमारा ये टर्म आती है एकुमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एकुमुलेशन, आपकी जो वेरिएशन आप होती है, किस तरीके से एकुमुलेट होती है आपकी रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। वेरिएशन, एकुमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है, ये देखिए। वेरिएशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्सुअली एंड सेक्सुअली। दे अपीयर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन व्हेन एवर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई। वेरिएशन मतलब भिन्नताएं होना, और ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन के दौरान हो रही हैं, भिन्नताएं कैसे आ रही हैं, किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स की जो वेरिएशंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कैसे मल्टीप्लाई करती हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। आप देख ही रहे हो किस तरीके से वेरिएशन को समझाया गया है यहाँ पर रिप्रोडक्शन के दौरान। तो एसेक्सुअली में क्या है कि वेरिएशन आर फीवर, बहुत कम होता है एसेक्सुअल में कि आपको वेरिएशन देखने को मिले, क्योंकि ज़्यादातर वो सब एक समान होते हैं। जैसे अब नीम का पेड़ है बेटा, तो वो नीम के जैसे ही पेड़ को जन्म देगा, ऐसा नहीं कि वो आम का पेड़ बना देगा, या आम का पेड़ ऐसा नहीं कि नीम के पेड़ को जन्म देगा, ठीक है ना। तो वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, कि आम के पेड़ सारे ही आइडेंटिकल होते हैं, सब आम ही देते हैं, सब एक जैसे ही दिखते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि वो सेब का जो पेड़ है वो आम आम को पैदा करेगा, या आम का जो पेड़ है वो सेब पैदा करेगा, ऐसा नहीं है। सब जेनेटिकली आपके सेम होते हैं, ठीक है ना बेटा। उनके कैरेक्टर्स भी सेम होते हैं, और वो आइडेंटिकल होते हैं, अपने पेरेंट बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखाई देते हैं। और बेटा, तो एसेक्सुअली में जो भी ऑफ स्प्रिंग्स होंगी वो क्या होंगी बेटा, द ऑफ स्प्रिंग्स आर पेरेंटल आइडेंटिकल, ठीक है ना, बिल्कुल पेरेंटल आइडेंटिकल होते हैं जो भी इसके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं। और ये जो है वेरिएशन आर फीवर इसमें कम होती हैं, एंड अकर्स ड्यू टू द स्मॉल इन एक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। इसके अंदर म्यूटेशन नहीं होगी, बहुत कम एक्यूरेसी होगी इसके अंदर। डीएनए में ही चेंजेस होता है बेटा, तभी वो म्यूटेशन होती है, ठीक है। म्यूटेशन जब होगी तो डीएनए भी चेंज होगा, सॉरी, डीएनए में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तभी आपको म्यूटेशन मिलेगी। मतलब नंबर ऑफ सेल्स में जब वेरिएशन होगी बेटा, तो डीएनए में भी वेरिएशन होगी, वेरिएशन होगी तो म्यूटेशन होगा, ठीक है। म्यूटेशन टर्म आपका वेरिएशन से ही रिलेटेड है। अब ये क्या है, सेक्सुअली में वेरिएशन लार्ज नंबर में होती है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स में प्रेजेंट होती है वेरिएशन आपको, यानी डीएनए में भी वेरिएशन होगी, तो जाहिर सी बात है म्यूटेशन भी होगी। तो अकर्स ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पर नहीं होती, यहाँ क्रॉसिंग ओवर भी होता है, सेपरेशन हो जाता है क्रोमोसोम्स का, म्यूटेशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। सो द ऑफ स्प्रिंग्स विच इज़ प्रेजेंट इन द गैमेटिक वेरिएशन, ठीक है ना। गैमेटिक वेरिएशन में आप देख सकते हो जो भी ऑफ स्प्रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, दे आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है, वो आइडेंटिकल नहीं होती जेनेटिकली।
जबकि इसके अंदर जितनी भी ऑफ स्प्रिंग्स होगी दे आर दी जेनेटिकली आइडेंटिकल विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, जो भी इसमें ऑफ स्प्रिंग्स होंगी वो आपकी आइडेंटिकल होगी अपने ही पेरेंट्स की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो वेरिएशन की, जैसे कि फर्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। फॉर एग्जांपल थर्मोस्टेटिक बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। थर्मोस्टेटिक, थर्मो मतलब जो गर्म जगह होती हैं, थर्मो मतलब थर्म से आप समझ ही रहे हो टर्म से, तो वो क्या कर रहा है, वो हीट को सर्वाइव कर रहा है, तो डैट मीन्स वो बेटर हीट वेव को प्रेजेंट करेगा जो थर्मोस्टेटिक बैक्टीरिया होगा। और दूसरा सेकेंड है मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीशीज इज दैट इट इज़ इंक्रीज द चेंजेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन ए चेंजिंग द एनवायरनमेंट। इसकी जो ये दो एडवांटेजेस हैं, ठीक है, थर्मोस्टेटिक बैक्टीरिया जो हीट पैदा करेगा, हीट जैसे गरम गरम एनवायरनमेंट में ही आपका सर्वाइव करता है ये वाला जो बैक्टीरिया होता है, और इससे हीट वेव भी ज़्यादा क्रिएट होगी। ठीक है, और मेन एडवांटेज वेरिएशन ऑफ द स्पीशीज़ के अंदर ही वेरिएशन होगा बेटा, वेरिएशन होगा डेट मीन्स कि स्पीशीज़ भी आपको नई तरीके की प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं, तो उसमें भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, और वो सर्वाइव भी करते हैं उसमें जो भी चेंजेस हैं। सो फ्री ईयर लोब्स एंड अटैच ईयर लोब्स आर टू वेरिएंट फाउंड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। ये दो वेरिएंट है जो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी वेरिएशन की, और जेनेटिक्स के दो टर्म्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही बेटा। तो मेरी क्लास को आप एंड तक देखें, और मेरी क्लास आप सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।